रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हम किसको कहते हैं? मैकेनिक की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है, फिज़िक्स की शाख है, इन विच वी स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मैटर हो तो उसको हम मटेरियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये मोशन जो है ये किस वजह से पैदा होती हैं? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मोशन फोर्स की वजह से या फोर्स की एक्शन की वजह से पैदा होती हैं किसी बॉडी में, ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं मैकेनिक में। तो डिफिनीशन इस तरह हुई, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा लिया F। तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मोशन में आ गया, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आ गया, किस वजह से? फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसमें मोशन पैदा हुई, किस वजह से? इस फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स की वजह से अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इस वजह से ये मोशन में आ गया ये बॉडी। तो उसकी मोशन, बॉडी नहीं, बॉडी की मोशन स्टडी करना, इसको हम मैकेनिक कहते हैं। बॉडी का स्टडी नहीं है, बॉडी की जो मोशन है, ये बॉडी मोशन में आ गया है अभी, तो फोर्स की वजह से। तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये बॉडी मोशन में आ गया, तो उसकी मोशन स्टडी करना मैकेनिक है, ठीक है। तो ये मैकेनिक जो है इसकी दो ब्रांचेस हैं। यहाँ देखिए मैकेनिक, इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक। तो ये दोनों जो हैं, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इस पे सवाल कभी कभी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक एंड डायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक में हम बॉडी की, मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करते हैं, और डायनामिक में भी हम मोशन स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें फ़र्क क्या है, काइनेमेटिक और डायनामिक में फ़र्क क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उसकी मोशन की स्टडी जो है इसको हम मैकेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे काइनेमेटिक मैकेनिक के ब्रांच हैं, और डायनामिक जो है ये भी मैकेनिक की ब्रांच है। मतलब ये है कि मैकेनिक तो फिज़िक्स की ब्रांच है, ये दोनों भी फिज़िक्स के ब्रांच हो गए, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक से निकले हैं, तो मैकेनिक की ब्रांचेस हैं दोनों। तो जाहिर है कि मैकेनिक में हम मोशन स्टडी करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट की, तो काइनेटिक में हम मोशन स्टडी करेंगे, और डायनामिक में भी हम मोशन स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम मोशन स्टडी करेंगे, और डायनामिक में भी हम मोशन स्टडी करेंगे। लेकिन जो फ़र्क है काइनेमेटिक और डायनामिक में वो ये है कि ये मोशन काइनेमेटिक में तो स्टडी करते हैं, डायनामिक में स्टडी करते हैं, लेकिन ये मोशन की जो काज है, काज ऑफ मोशन, वो तो फोर्स है। ये मोशन फोर्स की वजह से पैदा हुई है किसी बॉडी में, यहाँ पे मोशन फोर्स की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। तो मोशन तो स्टडी करते हैं, यहाँ पे मोशन स्टडी करते हैं। देखिए फ़र्क को देखिए, सिर्फ मोशन स्टडी करना। लेकिन काइनेमेटिक में ये हम स्टडी नहीं करते कि ये मोशन किस वजह से पैदा हुई है। मोशन की जो काज है
ठीक है, काज ऑफ मोशन जिसको हम फोर्स कहते हैं वो हम स्टडी नहीं करते। फोर्स को हम स्टडी नहीं करते, काज ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं करते, ओनली मोशन को स्टडी करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विदाउट मोशन तो स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट का मतलब है कि बगैर, किसके बगैर, इट्स काज, मोशन की जो काज है उसके बगैर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मोशन तो स्टडी करते हैं लेकिन मोशन काज के बगैर स्टडी करते हैं, उसकी काज के पीछे हम नहीं जाते कि ये मोशन किस वजह से पैदा हुई है। तो काज आपको पता है फोर्स को कहते हैं, तो ये मोशन जो है फोर्स की वजह से पैदा हुई है, लेकिन फोर्स हम स्टडी नहीं करते विदाउट, ठीक है, सिर्फ मोशन स्टडी करते। लेकिन डायनामिक जो है उसमें तो मोशन स्टडी करते हैं हम, लेकिन स्टडी के साथ साथ, मोशन की स्टडी के साथ साथ हम काज के पीछे भी जाते हैं कि उसकी काज क्या है, मोशन किस वजह से पैदा हुई है। तो मोशन के साथ साथ वो काज भी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विदाउट नहीं, विद लिखेंगे कि मोशन के साथ साथ हम इट्स काज, इसकी जो काज है, काज तो आपको पता चला कि फोर्स को हम कहते हैं, क्योंकि मोशन की जो काज हैं वो फोर्स हैं। मोशन पैदा होती है किस वजह से, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे डायनामिक में हम फोर्स भी स्टडी करते हैं, काज भी स्टडी करते हैं मोशन की। तो फ़र्क आपको नज़र आया होगा कि काइनेमेटिक में हम सिर्फ मोशन स्टडी करते हैं, उसके काज के पीछे नहीं जाते, काज स्टडी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मोशन तो स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे काज के पीछे भी जाते हैं, काज भी स्टडी करते हैं मोशन के साथ साथ। तो आपको पता चला कि ये दोनों तो मैकेनिक के ब्रांच हैं। मैकेनिक में तो हम मोशन स्टडी करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स पैदा होती हैं, ठीक है। तो मोशन, यहाँ पे मोशन स्टडी करते हैं, यहाँ पे मोशन स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे काज स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम काज स्टडी करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है कि काइनेमेटिक एंड डायनामिक। इस पे जो सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक एंड डायनामिक, तो आप इंशाल्लाह लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये नोट करें आप। थैंक यू।